हरे कृष्णा। तो भगवत गीता दूसरा अध्याय 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कच्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् पश्यति दोबारा पढ़ते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् आश्चर्यवत् पश्यति पश्यति कश्चिदेनम् कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदन्ति तथैव चान्या आश्चर्यवत् वदति तथा आश्चर्यवद्वदति एव तथैव चान्या चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति आश्चर्यवत् च एनम् आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति अनुशृणोति श्रुतवापि एनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वापि वामुख्येन वेद न चैव कश्चित् वेद कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् आश्चर्यवत् पश्यति पश्यति कश्चिदेनम् कश्चित् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्या आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति आश्चर्यवच्चैनं शृणोति अनुशृणोति श्रुतवापि एनं वेद न चैव कश्चित् वाप्येनं न चैव कश्चित्। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। थोड़ा लंबा श्लोक है इसलिए हमने कोई आत्मा को कोई आत्मा को कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। किंतु कोई कोई इसके विषय में किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। हरि बोल। तो इसका तात्पर्य कितना है? ठीक है, 2-3 पैराग्राफ हैं, तो इसको पढ़िए, बारी बारी करके भी पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? बड़ी मम्मी आप पढ़ेंगे? एक एक पैरा पढ़ लीजिए आप, पहला वाला। हाँ जी ठीक है, पढ़ती हूँ। तात्पर्य। चूंकि गीतो उपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है तथा कठोर उपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणेऽपि बहुमियां न लभ्या शृण्वन्तो अपि बहवो ययं न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लभ्या आश्चर्यो अस्य ज्ञाता नुशिष्टा। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्म ज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि ये तथ्य है कि आत्म ज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। सभ्यता उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में
चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। और कौन पढ़ेगा? ऐसे थोड़े से पढ़िए जल्दी, जो भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है। जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके, इससे अधिक कठिन है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया इसको। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो ये कौन बोल रहा है श्लोक? भगवान बोल रहे हैं ना, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से बताता है, आश्चर्य से सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ पाते। हम वैसे फोर्थ वाली कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन हम इनके बीच में कहीं हैं अभी, क्योंकि हम सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की भी कोशिश कर रहे हैं कानों से, बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ आ रहा है धीरे धीरे। तो ये पूरा इसका ये ऐसा क्यों क्यों यहाँ पर बता रहे हैं भगवान? पिछला श्लोक अगर आपने देखा होगा, पिछला श्लोक था कि सारे जीव प्रारंभ में व्यक्त होते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त अव्यक्त अव्यक्त रहते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, फिर विनष्ट होते हैं,
अतः शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ शोक के ऊपर हमने 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, भय, आसक्ति और शोक। और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक में भगवान ने एकदम अलग टोन थोड़ा, कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से बताता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाते। ऐसा बोल सकते हैं कि सबको पता है कि हम, हमारे अंदर आत्मा है। हम जब भी किसी की मृत्यु होती है तो शरीर वही रहता है, आत्मा चली जाती है। जैसे हम परसों डिस्कस भी कर रहे थे ना, कि हमें पता है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। एटलीस्ट इंडिया में लोगों को पता है इतना, कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, शरीर मरता है। लेकिन तब भी हमें लगता है ना कि नहीं, वो हम पता तो है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर पाना, उसको एज इट इज समझ, मतलब एज इट इज उसको डाइजेस्ट करना, वो कितना मुश्किल है। हाँ, यही पॉइंट, मतलब क्योंकि अर्जुन, शोक के ऊपर बात चल रही थी, और शोक का कारण यही है कि हम विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं। ऐसा लिखा है ना, कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी समझ, वही अर्जुन को थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि तुम्हें मैं इतनी इतनी देर से बता रहा हूँ कि आत्मा ऐसी है, उसका जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, उसको धो नहीं सकते, जला नहीं सकते, ये अलग अलग कितनी चीजें बता रहा हूँ, कि कोई कोई विषय में, उसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाता है। तो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर मुझे याद आ रहा है, जिसमें वो आज ही मैंने सुना, सैन फ्रांसिस्को में जब वो थे, कैलिफोर्निया में, तो स्टार्टिंग के ईयर्स में 67 या 68 का लेक्चर था मुझे जितना याद है। तो वो एक किसी यूनिवर्सिटी में गए थे वहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, मतलब स्टूडेंट्स भी थे और जो टीचर्स थे उनके बच्चे भी थे। तो वहां पर वो उनसे पूछ रहे थे कि ये क्या है, मतलब जैसे हाथ को बता रहे थे ये क्या है, ये ऐसे आंख के ऊपर हाथ रखते थे, तो वो बोलते आईज, बोलते हैंड, हैंड, माई आई, माई नोज, माई माउथ, माई फेस। तो ऐसे ऐसे करके माई स्टोमक। तो फिर प्रभुपाद जी उनसे पूछा कि ओके, आपने बहुत अच्छे से बताया कि दिस इज माई हैंड, ये मेरा हाथ है, मेरी टांग है, मेरा पेट है, लेकिन ये मैं कौन है? तो वहां से उन्होंने बच्चों के साथ इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट किया कि आपका इतना बड़ा ये इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो क्या इसमें कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो बताता है कि मैं कौन है ना? आप में से अभी हम जितने लोग यहाँ हैं, तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो कोई ऐसा पीरियड होता है उनके क्लास में जब उनको कहीं कहीं उनको बताया जाता है कि हु एम आई, आप कौन हो? कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है। तो बेसिक एक जो आइडेंटिटी है, एक व्यक्ति का आइडेंटिटी है, वही उसको समझ नहीं आती है। वही उसको लास्ट तक, उसकी डेथ तक उसको समझ नहीं आता है, अगर उसको ये नॉलेज नहीं दिया जाएगा एकदम स्टार्टिंग ऑफ द एज से, बर्थ से, 5 साल के बाद से, जैसा भागवतम में प्रहलाद महाराज ने बताया कि उसको अगर जो कुमार अवस्था 5 इयर्स के बाद से एक व्यक्ति, एक बच्चे को ये बताना शुरू कर देना चाहिए कि वो ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो वहां से सुनते सुनते धीरे धीरे बड़े होते होते उसको ये, उसको अनुभव होने लगता है कि हाँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, शास्त्रों में सुन रहा हूँ, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और वो अपनी आइडेंटिटी को बॉडी के बदले सोल के साथ, आत्मा के साथ अपने को आइडेंटिफाई करना शुरू करता है। लेकिन आजकल अगर मॉडर्न स्कूल्स में देखा जाए तो क्या बताया जाता है कि बिकॉज यू आर दिस बॉडी, सो दिस बॉडी हैज सेंसेस, इस बॉडी से आपको एंजॉय करना है, ये अलग अलग सेंसेस हैं, इसको ऐसे ऐसे हमें ग्रेटिफाई करना है, इसको ऐसे तृप्त करना है, और आपको पैसे अर्न करने हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है। वो सब कुछ बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आप कौन हो। जो रियल, जो पॉइंट, जैसे कहते हैं ना, नींव जो है, वो नींव क्या है? नींव फॉल्स है। तो प्रभुपाद जी इस लेक्चर में बताते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग की नींव ही वीक है, तो आप चाहे उसको जितना उसके ऊपर घर घर बना लो, अगर एक बच्चे का जो बेस है अगर वो वीक है, अगर वीक मतलब अगर वो सही बेस ही नहीं है, उसका फॉल्स बेस पे है,
तो चाहे वो कितना बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, कितना बड़ा साइंटिस्ट, कितना बड़ा आईआईटीएन, कितना बड़ा रशिया से डॉक्टरी करके वट एवर एम्स का डॉक्टर क्यों ना बन जाए, बट लेकिन उसका जो बेस है वो फॉल्स पे है, जो उसका बेसिस है वो फॉल्स है, तो वो कभी भी लाइफ में मतलब उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगी उसको। जैसे जैसे इस समय जो अर्जुन की हालत है, उसकी हालत भी वैसी रहेगी पूरा लाइफ। उसको कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ, ये चीजें जो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे प्रभुपाद जी का लेक्चर इसलिए याद आया क्योंकि यहाँ पर विषय में सुनकर कुछ भी मतलब, हम तो चलो फिर भी सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो, बच्चों को तो एटलीस्ट मौका ही नहीं मिल पाता ना। कितने सारे बच्चे स्कूल्स में जाते हैं। तो एक और एग्जांपल आती है इसमें, जैसे हम देखते हैं हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज एक लेक्चर में बताते हैं कि जैसे सेक्वेरिया ट्रीज हैं जो कैलिफोर्निया में बहुत बड़े, मतलब वो ट्री ऐसे हैं कि अगर 300 लोग हाथ ऐसे एक एक हाथ पकड़ के अगर गोला बनाए, ऐसे सर्कल बनाए, तो उतना उस एक पेड़ का तना है। तना मतलब स्टेम जो है उसका, जो सरकमफ्रेंस है पेड़ का, वो इतना बड़ा है कि 300 लोग उसके आगे पीछे अगर हाथ से हाथ जोड़ के ऐसे सर्कल बनाएंगे, उतना बड़ा एक पेड़ है। और उसके साथ में ही नीचे उसका जो बीज गिरा होता है वो बिल्कुल गेहूं के दाने जितना बीज है। तो यहां पर भी प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अ, कितने कि अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अनु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, उस जिसे विश्व में प्रथम प्रणाली ब्रह्मा को शिक्षा दी है क्यों ना बताए। मतलब उसे भगवान भी अगर आके बताएं, ये अर्जुन के ऊपर क्या कर रहे हैं, सटायर कर रहे हैं इस समय, क्योंकि भगवान ही बता रहे हैं अर्जुन को कि अभी तक बताया कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, लेकिन वो बता रहे हैं कि अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अनु आत्मा के स्फुलिंग सफुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम ब्रह्मा को भी शिक्षा दी है, किसने दी है, भगवान श्री कृष्ण ने दी है, क्यों ना समझाए। तो वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध को कारण इस युग में अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। जैसे उस इतने छोटे से बीज में कैसे इतना बड़ा पेड़ छुपा हुआ है, कैसे इस छोटी सी आत्मा से पूरे बॉडी में एनर्जी डेवलप होती है, इधर उधर पूरा एनर्जी सोल से ही है। तो ये चीजें हमारी मटेरियल नॉलेज से हम इसको अगर समझना चाहेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। और चाहे हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे क्यों ना हो, हमने पीएचडी क्यों ना की हो, हमने डबल डॉक्टरेट क्यों ना हो, हम बहुत बड़े इसरो के साइंटिस्ट क्यों ना हो, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्यों ना हो। प्रभुपाद जी का मुझे याद आता है, रशिया में जब वो गए थे मॉस्को में, तो प्रोफेसर कोटोस्की का वो एग्जाम्पल देते हैं। उस प्रोफेसर ने 8 से 10 पीएचडी किया हुआ था। और जब प्रभुपाद जी ने उससे पूछा कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या लगता है कि डेथ के बाद क्या होता है, उन्होंने बोला प्रभुपाद एवरीथिंग फिनिशेस विद द बॉडी, जैसे ही शरीर का देहांत होता है सब खत्म हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बहुत अपने लेक्चर्स में ये प्रोफेसर कटॉस्की का एग्जांपल देते हैं कि इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा प्रोफेसर, उसको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो आत्मा है, कि हम क्या है, सोल हैं। इतना पढ़े लिखे लोग। अतः जो लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। सो इसमें इसमें पूरा ये बताया कि कितना कितना आश्चर्य की बात है ना, इतने इतना सब कुछ सामने दिखता है, लेकिन तब भी हम उसको समझ नहीं पाते। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं रहता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। तो सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने लगते हैं कि वहां पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन में छेद हो गया है, जो कुछ जो स्पिरिचुअल सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट हैं वो बोलते हैं रिवर सूख रहे हैं,
वहां पे कैलिफोर्निया में अभी हॉलीवुड में आग लगी पहाड़ों में, तो सब कुछ चल रहा है, इतना सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन ये इस बारे में लोग चिंतन नहीं करते हैं कि कि हमारा जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उसका हमें खोज कैसे निकालना है। पहली बात तो उन्हें रियल प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं है। जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को ही वो अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, मतलब किसी दूसरे देश की प्रॉब्लम है उसको भी लोग अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ट्रम्प ने कुछ तो वहां पर पॉलिसीज चेंज की यूएस में, और सारे जितने वृद्ध मेल लोग हैं वो टीवी के आगे पूरा न्यूज लगा लगा के पूरा पूरा दिन देखते हैं कि ट्रम्प ने क्या क्या किया। और फिर ट्रम्प के उसी पॉइंट्स को लेकर वो आपस में जब शाम को मिलते हैं पार्क में या कहीं, तो उसी पे 2-2 घंटे चर्चा करते हैं उसका। अब ट्रम्प के उससे वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, उनका एक्टिव सर्विस में वो है नहीं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब भी चर्चा उसी पे होती है। कोई न्यूज नहीं आ गई, ब्रेकिंग न्यूज कुछ आ गई, उसी पे 2-2 3-3 दिन तक न्यूज चैनल्स पे कंटिन्यूस चर्चा चलती रहती है। आज वो रिपोर्टर ऐसा बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है। मतलब मतलब फालतू की बात, ऑल नॉनसेंस। हाँ जी। तो जरा कितना कह लो, ऑल नॉनसेंस। जन्म हाँ मृत्यु जरा व्याधि पता ही नहीं है कुछ। हाँ, वो मतलब उनको ये भी नहीं पता। एक्चुअली पता तब होगा ना जब वो इस डायरेक्शन में सोचने की तरफ सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। एटलीस्ट वो सोचते ही नहीं है, क्योंकि किसी ने उनको अभी उन इंडिया में भी वही है प्रभु, यहाँ भी आज तक देख क्या रहते हैं। आज हाँ तक देखा और पार्क में डिस्कस करना शुरू कर दिया, जो ये सोसाइटीज में रहते हैं यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। यस, क्योंकि बचपन से किसी ने उनको डायरेक्शन दिया नहीं। बचपन से डायरेक्शन दिया होता तो एटलीस्ट वो पहले तो सुपरफिशियल लेवल पे होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। फिर धीरे 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 जैसे ही उसके बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर अनुभव रियलाइजेशंस होती हैं। धीरे धीरे एक स्टेज आती है लाइफ में जब वो समझ पाते हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है ना। इस आत्मा के अब प्रभुपा जी बोल रहे हैं, मान लो अब हम उस स्टेज में आ गए हैं कि हम अभी तक समझ नहीं पाए। मान लो हमने किसी ने हमने बचपन से ये सब नहीं पढ़ा, या आज हमें किसी ने नहीं बताया कि, तो यहाँ बता रहे हैं कि इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति को सही सही निर्धारण कर सके। अब ऐसे लोग बहुत रेयर हैं, किंतु यदि कोई इस तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अब बता रहे हैं कि कैसे होगा ये। मान लो अभी तक हमने नहीं किया, अब इसको करना क्या है। अब ऐसा तो नहीं कि भगवान ने कुछ, अब यहाँ पर भगवान रास्ते बंद नहीं करते, हमेशा भगवान रास्ते खोलते हैं। तो इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। तो एज इट इज, जो भगवान डायरेक्ट एकदम अपने वर्ड्स में नॉलेज दे रहे हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना है। किंतु इसके लिए इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो लोग भगवत गीता पढ़ तो लेते हैं, लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद भी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। उसके लिए उनको क्या क्या चाहिए होता है, पिछले जन्मों का जो सुकृति है, जो उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं वो चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो प्रभुपाद जी ने लास्ट के परपोर्ट में लिखी है, पर कृष्ण को इस रूप में जानना कि वो श्री भगवान हैं। कृष्णा को भगवान जानना और उनको भगवान मान लेना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं होता। तो मतलब हम जितना भी अपना इंटेलिजेंस यूज कर लें, हम अब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी हैं, हमें एक बार पढ़ने से सब श्लोक याद होते हैं, हमें पूरी भगवत गीता के परपोर्ट्स याद हो चुके हैं, पूरी भगवत गीता के श्लोक हम गा सकते हैं, पूरी भगवत गीता के जो श्लोक हैं उसका अर्थ हमें याद है, हम उस पे ऊपर घंटों घंटों लेक्चर दे सकते हैं। लेकिन पर कृष्ण को इस रूप में जानना कि वो भगवान है, वो सिर्फ किसी शुद्ध भक्ति अहेतु की कृपा से ही होता है। तो हमें तभी हमारा तो प्रभु जी एसोसिएशन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। एग्जैक्टली, यस।
तो हमारे को प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे को हम कि कर्म योग से हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, कर्म योग के बाद ज्ञान योग आता है, और ज्ञान योग से हम भक्ति योग तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम ज्ञान योग में जो हमने ज्ञान अर्जित किया, जैसे अभी हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ये ज्ञान हमारे अगर सर पे चढ़ चढ़ जाएगा कि मैंने भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ी है, या मैंने बहुत अच्छे से उसको उसको डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से मैंने लोगों को बताया है, अगर ये हमारे सर पे चढ़ गया, तो हमारी वो जो कहते हैं ना कि अगर तलवार को हाथ में जोर से पकड़ा जाए तो उससे हाथ हाथ कट जाता है। तो ये ज्ञान जो है ये ऐसी तलवार है जिसको हम जितना जोर से दबा के पकड़ेंगे उतना हमारे हाथ से खून निकलेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें ज्ञान अर्जित करके उसके बाद हमें हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, किसी ऐसे डिवोटी की, प्योर डिवोटी की हम पे कृपा हो जाएगी, तब हम ये समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। तो ज्ञान हमें सिर्फ वहां तक लेके आने के लिए है कि शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये हम यहां तक हमें ज्ञान लेके आता है। ज्ञान हमें ये नहीं है कि कितने श्लोक हैं, कितने कैंटो हैं भागवतम में, कितने चैप्टर्स हैं चैतन्य चरितरामृत में, मेरे को श्लोकों का उच्चारण अच्छे से आता है, मैं कितनी क्लास अटेंड करता हूँ, मैं कितने लेक्चर सुनता हूँ, वो हमें उसमें भी हम बंध जाते हैं। लेकिन एट द एंड ये कंक्लूजन निकालना कि अगर मेरे को भगवान श्री कृष्ण को अगर भगवान मेरे को समझना है, तो वो मैं अपनी शक्ति से समझ नहीं सकता, वो किसी की कृपा से ही समझ सकता हूँ। ये प्रभुपाद जी ने जो लास्ट लाइन लिखा ना, उसी को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने पूरा परपट लिखा। मतलब आप समझ सकते हो कितना एकदम सटल पॉइंट है, लेकिन उन्होंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो हमारे पे भी किसी शुद्ध भक्त की कृपा हुई है, जैसे हम अभी प्रभुपाद जी के परपट्स पढ़ रहे हैं। तो अगर हम आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। आप यही श्लोक उठाइए 2.29 और 8-10 अलग अलग ऑनलाइन वर्जन गीता के ढूंढिए, या आपके घर में भी कोई और वर्जन गीता के होंगे, उसको पढ़ के देखिए। क्या आपको जो ये जो अंदर का सटल इंफॉर्मेशन है, क्या वो वहां पर समझ आएगा या नहीं आएगा, वो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख लो। तो यहाँ पर जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये आश्चर्य हमारा कब खत्म होता है, क्योंकि कोई देखता आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से बताता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, लेकिन विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाता, क्योंकि उस पे किसी शुद्ध भक्त की कृपा नहीं हुई आज तक। इसलिए वो आश्चर्य में रहता है। उसकी पूरी लाइफ आश्चर्य से शुरू होती है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ आया हूँ, कुछ कुछ चलता रहता है, जैसे भेड़ चाल चल रही है, और लास्ट में मृत्यु हो जाती है, और आश्चर्य से वो यहाँ से चला जाता है। डन, लाइफ खत्म। मतलब मनुष्य जीवन जो उसको इतना इंपॉर्टेंट मिला था, वो वेस्ट, खत्म हो गया। राइट ना। मुझे ये इसमें समझ आया जब आप लोगों ने पढ़ा, तो मैं थोड़ा सा चिंतन कर रहा था कि क्या इसमें प्रभुपाद जी का क्या मूड है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप एग्री नहीं करते तो आपका पॉइंट भी बता सकते हैं। प्रभु जी, ये तो पता था बचपन से कि नहीं आत्मा होती है, बट अब आत्मा का डिटेल जो जान रहे हैं वो अब हमें पता चल रहा है। हर एक चीज ये तो पता था कि शरीर में एक आत्मा होती है जो मरने के बाद चली जाती है, बट उसका जो डिटेल था, जो अंदर का निचोड़ है, वो अब हमें पता चल रहा है। पहले चीजें नहीं पता थी। यस। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना बढ़ गया कि हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो उनके साथ भी यही स्टेज आएगी। वो भी जब बड़े होंगे, हमारी एज तक पहुंचेंगे, फिर कोई डिवोटी किसी किसी क्लास में जाएंगे, तब उनको पता चलेगा। तो हमारे ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट्स कितना बढ़ गया कि हम अपने ऊपर जो डिपेंडेंट हैं उनको ये बचपन से बताएं। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया ना।
है ना। अगर हमें किसी ने बताया होता तो हम फॉर्चुनेट होते, बट भगवान ने जैसा भी किया, ये इन केन प्राकेण, हमें कहीं ना कहीं से किसी भक्त की कृपा हो गई और हम अब इसको समझने की डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन ऐसे ही कृपा हमें दूसरों पे भी करनी है जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। एटलीस्ट स्टार्ट वहां से करना है। बाकी तो फिर प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु का जो इंस्ट्रक्शन है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो जहां भी जिससे भी मिलेंगे तो हमें, अगर हम कृष्णा के बारे में उनको बताएंगे, कृष्णा के बारे में पूछेंगे, कृष्णा के बारे में शेयर करेंगे, तो उस उनके अंदर का जो जो सोया हुआ वो है ना, सुप्त अवस्था है, उससे वो जागेंगे। जैसे हम लोग अभी जागे हैं, मतलब जाग रहे हैं, धीरे धीरे जाग रहे हैं, डेली थोड़ा थोड़ा जाग रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी के ऊपर कृपा का कारण बने। क्यों? अगर हम पे किसी ने कृपा की है तो कृपा जब किसी पे बांटी जाती है तो वो कृपा और बढ़ती है। ये कृपा का नेचर है। अगर हमें कृपा मिल गई और हमने अपने तक रखी तो हमारे पे कृपा कम होती जाएगी, और हमारे पास कृपा आई, हमने आगे 100 लोगों को बांटी, तो हमारे को 1000 टाइम्स और ज्यादा कृपा मिलेगी। ये वैसा साइंस है। जैसे बोलते हैं ना, पैसे आगे तो पैसे दूसरे को देंगे तो मेरे पास कम हो जाएंगे, लेकिन ये जो अहेतुकी की कृपा है, ये ऐसी नहीं है, ये बांटने से और बढ़ती है। ठीक है। तो आप लोग भी जो जो आपके संपर्क में है उसको बांटिए, तो आपको ज्यादा कृपा मिलेगी, अगर आपको चाहिए तो। और कृपा से ही हम कृष्णा को समझ पाएंगे। जिस रूप जैसे वो हैं उनको अगर हमने रियली समझना है तो उसके उसके लिए कृपा के अलावा कोई, लिखा है ना, अन्य किसी उपाय से नहीं, सिर्फ कृपा से। यस माता जी। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। बहुत देर साल पहले मैंने पढ़ा था, 1 1.5 साल, तो अभी थोड़ा फिर से रिवाइज हुआ। किसी का और कोई पॉइंट? हरे कृष्णा संध्या माता जी, वेलकम बैक।